दोस्तों, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं? अरे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। कौन है जो कंप्यूटर यूज करता हो और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम ना करता हो? हम सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं। और जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम काम करते हैं तो कई बार हमें टेबल बनाने होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबुलर डेटा लिखने के लिए टेबल बनाने होते हैं। अब ये टेबल बनाना और टेबल के साथ हम और क्या कर सकते हैं, इसकी बहुत ही हिडन ट्रिक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई है। तो चलो आज शुरू करते हैं। आज का पूरा एपिसोड हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल को कैसे इजीली और किसी को भी पता नहीं है इसी अलग ही तरह से कैसे टेबल बनाते हैं और टेबल को कैसे यूज करते हैं और टेबल की अलग अलग फैसिलिटी कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले शुरू करते हैं टेबल बनाना। अब टेबल बनाना आपको मालूम है कि इसमें क्या है बड़ी बात। टेबल बनाने के लिए हम इंसर्ट में जाते हैं और फिर इंसर्ट में ये टेबल है और फिर यहाँ से टेबल बना देते हैं। चलो मान लिया कि ये टेबल बनाने की एक रीत है, दूसरी यहाँ है इंसर्ट टेबल, तीसरी ये है ड्रॉ टेबल। एक्सेल स्प्रेडशीट से टेबल बनाओ या क्विक टेबल जो रेडीमेड टेबल है वो ले लो। ये सबको मालूम है भैया। मैं जो आज बता रहा हूँ वो किसी को नहीं मालूम। तो चलिए देखते हैं टेबल कैसे बनाने। अगर आपको सीरियल नंबर लिखने हैं, स्टूडेंट्स के नेम मतलब आपके फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं और उन सब ने मैथ्स में कितना स्कोर किया है, ये 3 इंफॉर्मेशन वाला टेबल बनाना है। तो क्विकली कैसे बनाते हैं, सिर्फ आपको प्लस और माइनस साइन की यूज करनी है। प्लस, फिर जितनी भी बड़ी कॉलम चाहिए उतने माइनस साइन, अगेन जहां पे नई कॉलम शुरू करनी है वहां पे प्लस, और जितनी कॉलम बड़ी चाहिए उतना माइनस माइनस माइनस, अगेन प्लस एंड देन अगेन माइनस माइनस माइनस। तो हमें तो 3 कॉलम चाहिए, एक नंबर के लिए, दूसरी नेम के लिए और तीसरी मार्क्स के लिए, फिर लास्ट में प्लस साइन। अब एंटर देखना, मैं एंटर लगाता हूं तो क्या होता है। जैसे ही मैंने एंटर लगाया, आपने जिस साइज का टेबल बनाना था उसी साइज का टेबल बन गया। अब याद रहे, जो इंसर्ट टेबल का जो ये सब ऑप्शन है उसमें से ऐसा टेबल जल्दी कभी नहीं बनता, क्योंकि अगर आपने टेबल यहाँ से रेडीमेड टेबल लिया ये 3 कॉलम वाला तो देखिए कैसा होता है। फिर आपको ये सब कॉलम की विड्थ एडजस्ट करनी पड़ती है। तो दोस्तों, टेबल बनाने के लिए इससे ज्यादा इजी रास्ता और कोई नहीं है, याद रखना। अब चलो यहाँ पे लिखता हूं मैं नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा नेम एंड यहाँ पे लिखा मार्क्स। अब आप सोचेंगे अब दूसरी रो कैसे इंसर्ट करें, उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा? नहीं, आपको कुछ नहीं करना पड़ा है। यहाँ पे लास्ट सेल पे जब है आप रो, फर्स्ट रो में, ये फर्स्ट रो है, पहली रो के लास्ट कॉलम में है, वहां पे आपको कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस किया और आ गई नई रो आ गई। तो इस तरह जितनी भी रो चाहिए आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए इजीली इंसर्ट हो रही है। चलिए यहाँ पे हम डेटा लिखते हैं, कुछ भी नाम लिखता हूं मैं, कनु, मनु, टीना, मीना, हो सकता है कोई आपका दोस्त या आपकी दोस्त का नाम भी मैंने लिख लिया तो मुझे माफ कर देना। चलो मार्क्स लिखते हैं। कनु को हम 98 दे देते हैं, मनु को हम 67 देते हैं, टीना को हम 89 देते हैं, मीना को हम 99 देते हैं और हीना को हम 48 देते हैं। सबको मार्क्स भी दे दिए। अब मैं भूल गया, यहाँ तो मुझे नंबर चाहिए 1 2 3 4 5। तो उसके लिए क्या मैं ऐसे 1 यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे 2 लिखूं? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या करना है, तो जो हम होम टैब पे है यहाँ पे ये 5 सेल सिलेक्ट करो और ये नंबरिंग, नंबरिंग पे क्लिक कर दो, हो गया आपका काम। ये भी आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि ये नंबरिंग, अब ये 5 थे, सपोज ये टेबल बहुत ही बड़ा हो, 50 नाम का टेबल हो और आपको सब सेल में उसका सीरियल नंबर चाहिए, तो आप एक एक करके लिखेंगे तो बहुत देर लगेगी। और ये एक्सेल तो है नहीं कि जिसमें ऑटोमेटिकली नंबर आ जाते हैं, ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है भैया। तो इसमें कैसे हमने किया, ये सभी सेल सिलेक्ट किए और फिर यहाँ नंबरिंग पे क्लिक कर दिया और ये नंबरिंग आ गई। तो ये नंबर
नेम और मार्क्स का हेडिंग है, चलो उसको बोल्ड कर देते हैं और उसको सेंटर में लाते हैं। चलो ये हो गया। नेक्स्ट, शायद मुझे ऐसा लगे कि अब मुझे इसके बाद एक और कॉलम चाहिए, यहाँ नेम और मार्क्स के बीच में एक और कॉलम चाहिए। तो कैसे एक कॉलम ऐड करें? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। किसी भी जगह आइदर नेम कॉलम पे या मार्क्स कॉलम पे राइट क्लिक करो और फिर इंसर्ट। अब देखो यहाँ पे आ गया इंसर्ट कॉलम्स टू लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम्स टू राइट। अगर आपने नेम पे रख के क्लिक किया है तो इंसर्ट कॉलम टू राइट करना है, मार्क्स पे रख के किया है तो इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट करना है। मैंने नेम पे रख के किया था तो मैं करूंगा इंसर्ट कॉलम्स टू राइट। तो देखो एक नई कॉलम भी आ गई यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। ओके, और मैक्सिमम मार्क्स सब जगह पे 100 ही है, 100 100। तो ये भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किया और फिर ये सब सिलेक्ट करके हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये भी हो गया। तो ये रहा कैसे हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अब शायद ऐसा हो कि मुझसे बाय मिस्टेक एक और कॉलम इंसर्ट हो गई, देखिए इस तरह। अब ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए, तो डिलीट करना भी इतना ही इजी है जितना इंसर्ट करना। यहाँ पे जो कॉलम आपको रिमूव करनी है उसी पे कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए डिलीट सेल्स, डिलीट सेल्स पे जाना है। जैसे ही आप डिलीट सेल्स पे जाएंगे आपको पूछेंगे कि आपको क्या करना है, एक सेल सिलेक्ट करना है या पूरी रो या पूरी कॉलम डिलीट करनी है। तो हम सिलेक्ट करेंगे डिलीट एंटायर कॉलम और क्लिक करेंगे ओके पे, तो वो कॉलम निकल गई। दोस्तों जिस तरह ये कॉलम इंसर्ट होती है, रो भी इसी तरह इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको देखनी है तो एक बार दिखा देता हूँ। ये मनु और टीना के बीच में हमें एक रो चाहिए, तो मैं मनु पे राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट। अब यहाँ पे है रो अबव और बिलो, तो हमें मनु और टीना के बीच में चाहिए रो, तो मैं बोलूंगा इंसर्ट रो बिलो। तो ये रो आ गई। अब ये रो आ तो गई, आपने एक और चीज भी ऑब्जर्व किया है, ऑटोमेटिकली नंबर चेंज हो गए। जो टीना का नंबर 3 था वो ब्लैंक हो गया और टीना को नंबर 4 मिल गया। यही ब्यूटी है यहाँ से नंबरिंग इंसर्ट करने की। अगर आपने मैन्युअली नंबर इंसर्ट किया होता तो ये कभी नहीं होता। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं अनिल, मैक्सिमम मार्क्स 100 और ऑब्टेन मार्क्स उसको देते हैं 45। तो इस तरह से हमने एक रो भी इंसर्ट की। किसी भी रो को डिलीट करना है तो उसी रो पे रह के राइट क्लिक करके फिर वहीं पे जाएंगे डिलीट सेल्स और सिलेक्ट करेंगे डिलीट एंटायर रो। मगर अभी हम डिलीट नहीं कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छी तरह मालूम हो गया है कि कैसे रो और कैसे कॉलम डिलीट करना है। इंसर्ट करने के लिए आपके पास इंसर्ट रो कॉलम का ऑप्शन है, इंसर्ट रो का ऑप्शन है और कॉलम का भी ऑप्शन है। डिलीट करने के लिए आपको डिलीट सेल्स पे जाना है, फिर उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि डिलीट रो या डिलीट कॉलम। ये याद रखना अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक और रो में इंसर्ट करता हूँ लास्ट में। तो लास्ट में तो रो इंसर्ट करने के लिए हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ टैब डालना है। हमने टैब डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सभी मार्क्स का टोटल चाहिए मुझे, ये सभी मार्क्स का टोटल चाहिए और यहाँ पे मुझे एक हेडिंग लिखना है ग्रांड टोटल। तो ये सभी सेल तीनों सेल मुझे एक ही सेल कर देने हैं, उसको मर्ज करने हैं। जो 3 सेल है अलग अलग नंबर के, नेम के और मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स के, वो मुझे यहाँ पे डेटा नहीं लिखना है। मुझे जो हेडिंग लिखना है वो हेडिंग इस कॉलम के लिए लिखना है, इस सेल के लिए लिखना है। तो ये तीनों सेल सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मर्ज सेल्स ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है मर्ज सेल्स। उस पर क्लिक करते हैं तो आपने देखा तीनों सेल मर्ज हो गए। अब यहाँ पे मैं हेडिंग लिखता हूँ ग्रांड टोटल ये, और उसको हम राइट अलाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके बाजू में आ गया। अब चलो इसका ग्रैंड टोटल कैसे करते हैं, तो हम कैलकुलेटर लेके बैठते हैं 98 प्लस 67 प्लस 45। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप इसमें ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसे सम करते हैं उसी तरह से सम यहाँ पे भी कर सकते हैं। याद रहे
उसके लिए क्या करना है, जैसे ही आप टेबल सिलेक्ट करते हो दोस्तों, तो ध्यान से देखो यहाँ पे टेबल टूल्स आता है, और टेबल टूल्स में आपको ये डिजाइन और लेआउट मिलता है जो टेबल के लिए है। ये लेआउट मेनू अलग है, ये लेआउट रिबन है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मेन मेनू है, मगर ये लेआउट तभी आता है जब हमारा कर्सर टेबल पे होता है। एज आई क्लिक आउटसाइड द टेबल, जैसे मैंने टेबल के बाहर क्लिक किया, यहाँ से वो मेनू निकल गया। तो हम टेबल पे रहते हैं तो ये लेआउट है, उसी पे क्लिक करते हैं लेआउट में, और लेआउट में लास्ट में यहाँ पे है फॉर्मूला। तो आपको एक फॉर्मूला इंसर्ट करनी है, तो फॉर्मूला पे क्लिक कीजिए। जैसे ही फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट वो आपको इज इक्वल टू सम फॉर्मूला दिखा देता है। तो आपको सम, मगर हमें सम नहीं करना है, हमें क्या करना है, चलो एक काम करते हैं, एवरेज मार्क्स ढूंढते हैं। तो पहले ये हेडिंग चेंज कर देते हैं क्योंकि वो मीनिंगफुल रहेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं एवरेज मार्क्स, मतलब ये 6 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है उसकी एवरेज क्या है वो निकालनी है, हमें ढूंढ के निकालनी है यहाँ पे। तो लेआउट पे क्लिक किया, फॉर्मूला पे क्लिक किया, और फॉर्मूला में यहाँ पे है पेस्ट फंक्शन में एवरेज, एवरेज लिया, ये सब निकालना पड़ेगा आपको, ये मैन्युअली लिखना पड़ेगा। इज इक्वल टू सम निकाल दिया एवरेज, और जो ब्रैकेट है उसमें लिखना है अबव, मतलब इस सेल के ऊपर जितने भी सेल है उस सभी सेल की एवरेज वैल्यू निकालनी है। क्लिक कीजिए ओके पे, तो आपको रिजल्ट मिल गया 74.33, वो जो इस सब ये सभी 6 वैल्यूज की एवरेज वैल्यू है। तो दोस्तों बहुत ही इजीली आप ये टेबल बनाते हैं। अब ये टेबल को आप और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो टेबल पे क्लिक कीजिए, डिजाइन पे आ जाइए, और डिजाइन में बहुत सारी रेडीमेड डिजाइन है यहाँ, तो आप कोई भी डिजाइन लेके टेबल को और बेहतर बना सकते हैं। देखिए ये कैसा बन गया है टेबल, कितनी जल्दी बन जाता है ये। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही जल्दी आप जो भी फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं वो फॉर्मेट टेबल को अप्लाई हो जाता है, एंड यू कैन क्रिएट वेरी नाइस लुकिंग टेबल विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स। तो दोस्तों टेबल की ये सब ट्रिक्स बहुत ही इजी है और आपको इतनी काम आती है कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड में काम करते हो, टेबल बना रहे हो, और कोई आपके बाजू में बैठा है और किसी ने आपको ये काम दिया, वो सोचता होगा कि आप 1 घंटा लगाएंगे या आधा घंटा लगाएंगे ये सब बनाने में, और आप 5 मिनट में वो टेबल अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से मीनिंगफुली बना के देते हैं। तो इट विल क्रिएट ए ग्रेट इंप्रेशन ऑन अदर पीपल। नेक्स्ट ट्रिक के लिए चलिए फिर से एक बार टेबल दिखाते हैं और बनाते हैं, और सब जो हमने ऊपर सीखा वो एक बार रिपीट करके देख लेते हैं। टेबल बनाने के लिए प्लस, माइनस माइनस माइनस, प्लस, जितने भी कॉलम की विड्थ आपको चाहिए उतने माइनस साइन करने हैं, और बाकी सब प्लस साइन से कॉलम, वर्टिकल कॉलम की लाइन बनती है। तो ये ऐसे आपने सपोज ये टेबल बनाया और प्रेस्ड एंटर, तो ये टेबल हो गया। टैब दबाते हैं तो नई रो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती रहती है, ये भी आपको मालूम है। अब चलिए ये टेबल में आपको क्या करना है, ये टेबल में कुछ डेटा डालते हैं। पहले कुछ भी डेटा लिखते हैं, ए बी सी डी और ए, इतना, और यही सब हम कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे भी, यहाँ पे ये पूरे टेबल पे ऐसे। देखा आपने, एक साथ सभी रो में सेम कॉपी करना है तो सभी रो सिलेक्ट करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो अब ये टेबल एक हुआ। अब मुझे ऐसा है कि यहाँ से जो थर्ड रो है, थर्ड रो के बाद मुझे टेबल को स्प्लिट करना है, मतलब दूसरा टेबल है उसको गिनना है। आई डोंट वांट टू हैव अ टेबल विथ ऑल द 7 रोज टुगेदर। मुझे एक टेबल चाहिए जिसमें 3 रो चाहिए और दूसरा टेबल चाहिए जिसमें 4 रो चाहिए। तो क्या ये 4 रो में पहले डिलीट करूं और फिर नया टेबल बनाऊं? नहीं, ऐसा नहीं। हम अपने टेबल को जहां पे चाहिए वहां से ब्रेक कर सकते हैं। और टेबल को ब्रेक करने के लिए देयर इज अ शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, देखा आपने, ये 2 टेबल हो गए। अब आपने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर,
एक बार और देख लेते हैं। जिसे भी रोज आपको ब्रेक करनी है, जहां से भी, उस पे कहीं पे भी कर्सर रखिए, ऐसा नहीं है कि लास्ट में ही रखे। यू कैन कीप इट एनीवेयर। सपोज ये सी पे है, थर्ड कॉलम पे, और मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो वहां से टेबल ब्रेक हो गया, दो टेबल बन गए, दोनों अलग टेबल अब है, तो उसको मैं दूसरे पेज पे भी ले जा सकता हूँ और कहीं पे भी रख सकता हूँ। तो दोस्तों, टेबल बनाने की ये सब ट्रिक्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही काम आएगी। अब जो लास्ट ट्रिक है वो देखते हैं, वेरी सरप्राइजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिखता हूँ, टेबल को भूल जाओ, मेरे पास टेबल है ही नहीं। अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिखता हूँ कि 1, देन नेम, देन एज, देन बर्थ डेट, एंड अगेन 2, नेम, एज, बर्थ डेट, 3, नेम, एज और बर्थ डेट। इतना लिखा मैंने। अब मुझे क्या करना है, इसको टेबल बनाए। अब ऐसे डेटा दे के मुझे कोई बोल रहा है कि चलो इसका टेबल बना दो, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ इतने ही डेटा लिखे हैं, मगर रियल लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ 50-60 डेटा है और ऐसे ही लिखे, सब कोमा से सेपरेट किए हुए और ऐसे डेटा लिखे, और कोई आपको बोले कि चलो इसका टेबल बनाना है, तो आप तो क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, फिर उसमें फिर से ये सब डेटा एंटर करेंगे। मगर नहीं, देयर इज ए ट्रिक, एक ऐसी ट्रिक है जिससे ऑटोमेटिक टेबल बन जाता है। आपके डेटा जो लिखे हुए हैं उसका ऑटोमेटिक टेबल बन जाता है। तो कैसे बनता है, तो देखते हैं। चलो, तो जो भी डेटा आपने लिखा है उसको पहले सिलेक्ट करना है, फिर इंसर्ट टेबल, टेबल में ऊपर नहीं क्लिक करना है, ये जो एरो है यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये ड्रॉप डाउन आएगा, उसमें से हमें लिखना लेना है, सिलेक्ट करना है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब जैसे ही कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल सिलेक्ट करोगे तो यू विल गेट दिस डायलॉग बॉक्स, ये डायलॉग बॉक्स आएगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें वो पूछ रहा है कि कितने कॉलम चाहिए, हमें वो सिलेक्ट नहीं करनी है कुछ। यहाँ पे फिक्स कॉलम विड्थ लेनी है, मतलब जब टेबल बनेगा तो सभी डेटा की जो कॉलम बनेगी वो फिक्स कॉलम विड्थ रखनी है या ऑटो फिट टू कंटेंट, तो हम लेंगे ऑटो फिट टू कंटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेट टेक्स्ट एट, मतलब आपकी टेक्स्ट कहाँ पे सेपरेट हो रही है, वर्ड को कैसे मालूम होगा कि कहाँ से सेकंड कॉलम शुरू हो रही है, कहाँ से थर्ड कॉलम शुरू हो रही है। तो आपने देखा कि यहाँ जो डेटा है सभी डेटा कोमा से सेपरेटेड है, तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है कोमा एंड देन क्लिक ऑन ओके। सो एज यू क्लिक ऑन ओके, आपने देखा टेबल बन गया। कितना जल्दी टेबल बन गया। याद रखिए ये तो बहुत ही छोटा डेटा था, सिर्फ 3 रो का डेटा था। अगर 50-60 डेटा ऐसे हो और आपको कोई बोले कि चलो इसमें से टेबल बना दो, तो आप तो सोचेंगे कि अरे बाप रे ये कब होगा। मगर अगर आपको ये ट्रिक मालूम है तो यू कैन इजीली कन्वर्ट योर टेक्स्ट इनटू टेबल। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक जगह पे ये जो डेटा है वो कोमा से ही सेपरेटेड हो, कई बार ब्लैंक स्पेस से सेपरेटेड होता है, कई बार एक और सिंबल से सेपरेट हो रहा है, तो आपको वहां पे सभी ऑप्शन मिलते हैं। देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और यहाँ पे आपको ऑप्शन है आइदर इट इज सेपरेटेड बाय पैराग्राफ, मतलब एंटर की लगाई है सब जगह पे, या कोमा, या टैब की प्रेस की है, या कोई अदर सिंबल जिससे आपने डेटा को सेपरेट किया है। तो हम यहाँ पे कॉलम लेते हैं और इस बार हम लेते हैं फिक्स कॉलम विथ। तो आपको ये भी मालूम हो कि फिक्स कॉलम विथ लेने से टेबल कैसा बनता है। क्लिक ओके, तो ये रहा फिक्स कॉलम विथ। आप जो भी चाहिए वो ले सकते हैं, जितना भी फॉर्मेटिंग करना है फिर इस टेबल पे वो कर सकते हैं। अब आपको उल्टा करना है, एक टेबल बना हुआ है और उस टेबल में से आपको उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। यू डोंट वांट टेबल, कोई आपको टेबल दे रहा है कि चलो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इतना बड़ा टेबल है, मगर इसको टेबल रिमूव कर दो और टेक्स्ट रखनी है, तो कैसे करते हैं। तो टेबल को सिलेक्ट करो, यहां से पूरा टेबल सिलेक्ट करो, फिर जो ये टेबल टूल्स में लेआउट है, लेआउट पे क्लिक करो, और फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देयर इज वन ऑप्शन कन्वर्ट टू टेक्स्ट, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करो।
तो वही आ जाएगा, सेम ऑलमोस्ट सेम डायलॉग बॉक्स आएगा। वहां पे जो पूछ रहा है कि आपका जो टेबल के कॉलम है उसको जब टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है, मतलब जो कॉलम इज व्हेन कॉलम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट, तो उस टेक्स्ट को कौन से सेपरेटर से सेपरेट करना है? आपको पैराग्राफ मार्क करना है, टैब से सेपरेट करना है, कोमा से, या किसी और सिंबल से? तो चलो यहाँ पे हम लेते हैं किसी और सिंबल से, और वो सिंबल हम लगाते हैं हैश एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो देखो सभी जगह पे डेटा है वो हैश से सेपरेट हो रहा है। अब एक बार वो भी देख लेते हैं कि ये हैश वाला डेटा है उसको टेबल कैसे बनाते हैं। तो ये सिलेक्ट किया, इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एंड अब यहाँ पे लेंगे हम ऑटो फिट टू कंटेंट एंड अदर सिंबल, एंड दैट इज हैश, यहाँ पे लिखेंगे। देखो अभी ऑटोमेटिक उसने ले ही लिया है, अगर नहीं आ रहा है तो हमें यहाँ पे हैश टाइप करना होता है एंड देन क्लिक ओके। ये हो गया टेबल। तो दोस्तों आज की ये जो ट्रिक है ये बहुत ही सीक्रेट टिप्स है। अगर आपको लगे कि कोई आपका अच्छा दोस्त है जिसको आप ये बताना चाहते हैं तो सिर्फ उसी को बताना। तो यू विल बी द मास्टर ऑफ क्रिएटिंग टेबल एंड वर्किंग विथ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चलिए ऐसे ही कोई एक्साइटिंग वीडियो के लिए अभी हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।